मैं महेंद्र पाल, प्रोप्राइटर पाल इंश्योरेंस सर्विसेज। मेरा संपर्क क्रमांक और बाकी के डिटेल नीचे कैप्शन में चल रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, जिससे कि नई नई जानकारियाँ आप तक हमेशा सही समय पर पहुँचती रहे। साथियों, आज बात करेंगे हम हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम की। भारत में बीमा या इंश्योरेंस यानी कि एलआईसी यानी कि बीमा, क्योंकि एलआईसी इतना बड़ा ब्रांड है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कि भारतवर्ष में जो है एक धारणा ही बन गई है कि बीमा मतलब एलआईसी। लेकिन एलआईसी के साथ में ही मेडिक्लेम भी एक प्रकार का इंश्योरेंस है और बहुत अहम पहलू है। लाइफ इंश्योरेंस अपनी जगह पे बहुत सही है, बहुत मायने रखता है। एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस का मोटो ही है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन मेडिक्लेम स्वास्थ्य बीमा, इसका पूरा प्रकल्प ही है कि जीवन के लिए, जीवन के साथ ही, जीवन में ही। जी हाँ दोस्तों, मेडिक्लेम न करवाने के फायदे के बारे में आज या नुकसान के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, हम सब कमाते हैं अपने परिवार के लिए, उसका कुछ हिस्सा हम परिवार पे खर्च करते हैं, कुछ हिस्सा जो है हम बचा के रखते हैं बचत के तौर पे, अपने आगे की सोच, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को हर मुश्किल से बचाए रखने के लिए उसका प्रावधान करते हैं। साथियों, मेडिक्लेम न करवाने का फायदा कि आज आप सभी जानते होंगे कि मेडिकल क्षेत्र बहुत ही महंगा हो गया है, एटलीस्ट भारतवर्ष में। यहाँ पे एक छोटी सी बीमारी के लिए भी अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं 24 से 48 घंटे के लिए, तो भी उस इलाज का खर्चा तकरीबन लाख या उससे ऊपर का होता है। अगर इसमें कोई गंभीर बीमारी आ जाए या कुछ लंबे समय तक चलने वाली बीमारी आ जाए तो यह पूरा खर्चा 5 लाख से लेकर 20-25 लाख या उससे ऊपर भी जाता है, जैसी बीमारी या जैसे हॉस्पिटल में हम जाएंगे। तो मेडिक्लेम न करवाने का सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल में या मेरे परिवार के किसी सदस्य को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो मेरी जमा पूंजी में से वो रकम जो है निकाल के मुझे अस्पताल में देना पड़ता है और मेरी जमा पूंजी कम हो जाती है। इसका असर ये होता है कि मैंने जो सोच से, जिस हेतु से वह रकम जमा करके रखी है, उसमें कमतरता आ जाती है। दूसरा, अगर गंभीर बीमारी, हमने अपने पेशेंट को एडमिट किया, डॉक्टर ने या अस्पताल ने बताया कि भाई अमुक अमुक बीमारी है आपको और इनका इलाज जल्द से जल्द शुरुआत करनी होगी, नहीं तो इनके जीवन पे, इनके लाइफ पे जो है दिक्कत आ सकती है, इन्हें बचाना मुश्किल हो सकता है। और इसके लिए आपको त्वरित इमीडिएट 5 लाख 10 लाख रुपए जमा कराना होगा, तब इनका इलाज शुरू होगा। अगर हमने जमा पूंजी जमा करके रखी है तब तो ठीक है, हम वहाँ से निकाल के दे देंगे, बाकी वो जमा पूंजी किस लिए रखी थी, क्या रखी थी, वो तो पूरा विस्कलित हो जाएगा। लेकिन हम अस्पताल का बिल करके उनका इलाज शुरू करवा देंगे। लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली आज है, अगर उसको 5-10 लाख रुपए इमीडिएट जमा कराना होगा तो कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसके पास में तो उतनी जमा पूंजी है ना पूछे, तो वो दोस्तों से मांगेगा, यहाँ से मांगेगा, अरेंज कर देंगे। ये मिडिल क्लास फैमिली का है। लेकिन अगर उससे भी थोड़े से नीचे क्लास के हैं तो वो व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, तो हमें कर्ज लेना पड़ता है, अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, अपने परिवारजनों का, परिजनों का गहने वगैरह बेचने पड़ते हैं। तो फिर आर्थिक नुकसान, जीवन तो बचा ले लेकिन आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए फिर हमें अपने जीवन के 20-25 वर्ष लगाने। तो दोस्तों, यह तो हुई एक बात। तीसरी बात, अगर कितना भी बड़ा पूंजीवादी हो, पूंजीपति हो, अगर उसे भी एक साथ इकट्ठा 25-30 लाख रुपया का व्यवस्था करनी हो तो वर्ले ही होंगे
मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, बाकियों को तो व्यवस्था करनी ही पड़ती। लेकिन अगर यही मेडिक्लेम पॉलिसी हो और कैशलेस हो तो बहुत कुछ आसान होता है। चौथा सबसे बड़ा नुकसान मेडिक्लेम न होने का कि किसी भी गंभीर बीमारी में जब भी हम हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो हमें अपने जेब से पैसा निकाल के देना पड़ता है, कैश। लेकिन अगर यही मेडिक्लेम होगा तो जो है बहुत कुछ सरल हो जाता है, क्योंकि आजकल मेडिक्लेम में कैशलेस है और भी सारी सुविधाएं हैं, चेन हॉस्पिटल्स में है, यहाँ है, तो वो सब चीज़ मिनिमाइज हो जाती है। रही बात मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए, मैं एक ही वाक्य में कहूँगा, बिलो पॉवर्टी एंड एबव पॉवर्टी, गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे, ये एक बहुत हेयर लाइन डिफरेंस है। हमारी पूरी जमा पूंजी एक ही दिन में हमें पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर से नीचे ला सकती है। इन सब दिक्कतों से बचने के लिए मेडिक्लेम कराना बहुत आवश्यक है। मैंने और एक ऑप्शन की बात करता, ठीक है मेरे पास 25-30 लाख रुपए हमेशा घर में पड़े रहते हैं, लेकिन किसी भी गंभीर बीमारी में अस्पताल में जब भी हम स्वतः या हमारा परिजन एडमिट होता है तो वो 25-30 लाख जो जमा पूंजी है वो निकाल के देने बेहतर है। या वर्ष में आजकल बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ आ जाती है 25-30 लाख का, उसका वार्षिक सालाना प्रीमियम 25,000, 30,000, 15,000 इतना ही आता है। तो हर साल 15 से 25,000 रुपया देकर 5-10 लाख का मेडिक्लेम या उसका बेनिफिट लेना कारगर है, या एक साथ अपने जमा पूंजी में से 25-30 लाख रुपए खर्च करना, विचार आपको करने का करिए, इसके बारे में विचार करिए, सोचिए। और अधिक जानकारी के लिए बाल इंश्योरेंस सर्विस की पूरी टीम 24/7 आपके साथ में है, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपके क्वेरीज का उत्तर देने के लिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए गए हैं, आप जब भी चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।